वक्फ बिल, ये शब्द आपने पिछले दिनों अखबारों में, सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर कहीं ना कहीं सुना होगा। इतना ही नहीं, आपने हो सकता है ये शब्द चौक चौराहों पर भी सुना हो। वक्फ बिल को लेकर मध्य प्रदेश और पूरे देश में काफी बहस हो रही है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा इस संशोधन बिल को पास कर दिया गया है और अब ये कानून की शक्ल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वक्फ बिल वक्फ की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में आपको हम बताने की, या यूं कहें कि वक्फ की संपत्ति मध्य प्रदेश में कितनी है, ये ब्यौरा देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश किया गया और उसे पास किया गया है, यानी कि पारित किया गया है, जिसको लेकर जहां एक तरफ विपक्ष जो है वो सत्ता के ऊपर सवाल उठा रहा है, वहीं सबसे पहले आइए समझते हैं कि वक्फ बिल क्या होता है और इसको क्यों लाया गया है और इसमें क्यों संशोधन करने की जरूरत पड़ी, या फिर सरकार का इस पर तर्क क्या कुछ कहता है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों को सख्त करने के उद्देश्य से इस बिल को लागू कर रही है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन बिल 2024 लोकसभा राज्यसभा में पेश किए गए। इनका मकसद वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित और वक्फ की प्रॉपर्टीज को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। वक्फ संशोधन बिल 2024 का मकसद वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, जिससे कि वक्फ की संपत्तियों को रेगुलेशन और मैनेजमेंट में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इसका उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में सुधार करना है। पूरे देश के हित में, देश के भाईचारे के हित में, समाज के हित में, और खास तौर पर कहूं तो गरीब जरूरतमंद जो मुसलमान भाई हैं, जो इसके असल हकदार हैं, उसके हित में यह बिल आया है। और इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों के माध्यम से जो ताकतवर लोग थे, जो चंद ताकतवर लोग, चंद धनाढ्य मुसलमान लोग जो कानून को तोड़कर अवैध तरीके से वक्फ की बेशकीमती संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे थे, उनसे कब्जा छीनकर जो इसके असल हकदार हैं, ऐसे निर्धन मुस्लिम भाई बहन जिनके उत्थान के लिए दानदाताओं ने अपनी संपत्तियों को दान किया, अब इन संपत्तियों से आने वाली आय ऐसे जो इंटरएक्चुअल जरूरतमंद लोग हैं, उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर हम भारत सरकार की मंशा अनुसार देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मंशा अनुसार ऐसे जरूरतमंद लोगों के उत्थान पर इस संपत्ति से होने वाली आय को खर्च कर पाएंगे। वक्फ बिल पर राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों की जो मध्य प्रदेश में मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति है, जिसमें ईदगाह से लेकर मस्जिद, मदरसे भी शामिल है। सबसे पहले वक्फ की आय का ब्यौरा आपको हम देते हैं। अगर वक्फ की आय की बात करें तो साल 2020-21 के दौरान सरकारी ग्रांट अगर वक्फ को मिला है तो वो मिला है 2 करोड़ 20 लाख का लगभग। चंदे से जो पैसा इकट्ठा हुआ है वक्फ के पास वो 1 करोड़ 34 लाख 54,328 रुपए है। दूसरे सोर्स साधन जो है उनकी बात करें तो उसमें है 12,93,503 रुपए। और अगर कुल आय की बात करें जो साल 2020-21 के दौरान वक्फ की हुई है तो वो है 4 करोड़ 17,47,831 रुपए। ऐसे ही अगर हम बात करें साल 2021-22 की तो साल 2021-22 में सरकारी ग्रांट से 1 करोड़ 84,90,643 रुपए का सरकारी ग्रांट वक्फ बोर्ड को मिला है, जिसमें चंदा आपको बता दें 1 करोड़ 30,42,702 रुपए है। दूसरे जो साधन हैं उनसे मिलने वाली जो आय है वो है 13,98,673 रुपए।
और अगर कुल हम आय की बात करें वक्फ की तो वो रही है 3,29,32,018 रुपए। ये तो बात हो गई वक्फ की आय की। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्ति आखिर कितनी है, तो जानते हैं। अगर कुल संपत्ति की बात करें तो वक्फ की कुल संपत्ति मध्य प्रदेश में है 14,863, जिसमें से WAMSI रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम कुल संपत्ति की बात करें तो वो है 23,118। अब आप सोच रहे होंगे WAMSI क्या है, तो आपको बता दें WAMSI का मतलब है वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो वक्फ की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा रखता है और उनको मैनेज करता है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या फिर देश के किसी भी हिस्से में हो। वहीं साल 2025 के अपडेटेड डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश में वक्फ की कुल अचल संपत्ति 33,532 है। वहीं 31,087 संपत्ति ऐसी है जिसका कोई मैनेजमेंट दर्ज नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर वक्फ की संपत्ति कहीं पर है तो वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अब बारी आती है वक्फ की संपत्ति में आखिर क्या क्या आता है, तो जो बड़ी चीजें हैं वो हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 6,307 मकान हैं, 5,811 कब्रिस्तान हैं, 5,328 दुकानें हैं, 4,733 मस्जिदें हैं, 3,718 दरगाह, मजार या फिर मकबरे हैं। कृषि भूमि है 1,795, 615 ईदगाह हैं, 364 इमामबाड़े, 319 मदरसे और 234 प्लॉट्स हैं। इसके अलावा भी वक्फ की अचल संपत्ति बहुत है जो मध्य प्रदेश में मौजूद है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा राज्यसभा में पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य है इन तमाम संपत्तियों को रेगुलेट करना। आपको बता दें कि कई जगह पर वक्फ की संपत्ति जो है उसके क्लेम डिस्प्यूट में आ जाते हैं। ऐसी सूरत में जल्द से जल्द सॉल्यूशन यानी कि समाधान प्रदान करना इस बिल का उद्देश्य है। फिलहाल ये ब्यौरा था मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्ति का। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।